वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों को NCERT का मैथ 10वीं कक्षा का लेकर हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। आज एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी टोटल पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ आपका AP दिया हुआ है 7, 13, 19 डैश 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 205। लास्ट में ये 205 दिया हुआ है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यह हमारा अंतिम पद है। जितने पद होंगे, अगर लास्ट वाले को हम गिन लें तो कह लेंगे कि उतने पद हैं। बीच बीच में बहुत सारे पद हैं, लेकिन उसको गुप्त कर गायब कर दिया गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनावा नंबर है। तो मान लीजिए कि यह nवा पद है, n निकालना है हमें। nवा पद मान लीजिए कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, n है ना। तो n का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू an के जगह पर हम लिखेंगे nवा पद कितना है 205। a मतलब प्रथम पद 7 प्लस n नहीं मालूम है तो n के जगह पर n ही रखेंगे। d हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, यहाँ शॉर्ट में d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यानी 13 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 6, है ना। 13 में से 7 घटेगा कितना होगा, 6 होगा। तो इसीलिए ये हमने जो पता किया यह d था। यहाँ n-1 और d के जगह पर लिखेंगे 6। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। 205 घटाओ 7 बराबर हम लिखेंगे n-1 इंटू 6 लिखेंगे। 7 को इधर हमने कर दिया, माइनस हो गया। 205 में से 7 घटाएंगे, ये होगा 198 बराबर n-1 इंटू 6। अब 6 को इधर ले आएंगे तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 198/6। अब इसको 6 से अगर हम काटेंगे, 6 दूना 12, 7 78, सॉरी 6 18, एक बचेगा, एक पर 18, 6 18, n-1 बराबर 33। तो n बराबर हो जाएगा 35 प्लस 1, 33 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा, यानी सीधी सी बात है कि an बराबर A34 बराबर 205, यानी यह जो है 34वां पद है ना। nवा पद यानी 34वां पद 205। इसी बात है ना कि n हमारा n निकल गया, है ना। n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 34 यहाँ लिखाएंगे, रोलम। अब हम चलते हैं, इसका 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का एक हुआ, और 5 नंबर का मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, AP बराबर दिया हुआ है 18, 15/1/2, 13 डैश 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 माइनस 47, है ना। अब पुनः ये -47 हमारा nवा पद है,
तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, डी पहले निकाल लेते हैं क्योंकि डी निकालने की जरूरत पड़ती है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 15.1/2 घटाव 18। चूंकि हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना, यह है। तो अब इसको हम निकालेंगे तो 15 दूना 30 और 31/2 घटाव 18, ये हो जाएगा 18 दूना 36, 31 घटाव 36/2 बराबर हो जाएगा -5/2। ऐसे भी सीखें 15.5, 18, 15.5 रुपया 18 रुपये के बीच में कितना का अंतर है, 2.5 रुपये का अंतर है, 5 में है माइनस है कि 15.5 रुपये में से 18 रुपये घटाएंगे तो -5/2 हमारा क्या हो गया, डी निकल गया। अब हम पुनः क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा एनवा पद यहाँ दिया हुआ है -47। तो यहाँ लिखेंगे एनवा पद के लिए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा क्योंकि फॉर्मूला होता है, इसलिए an के जगह पर हम लिखेंगे ये हमारा क्या है, एनवा पद है, और यह क्या है, ये है लास्ट पद। एनवा पद की जगह पर लिखेंगे -47 बराबर ये यानी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी के जगह पर लिखेंगे -5/2। इसको भी हम इधर कर लें, आसान हो जाता है इस प्रकार से बनाना। तो -47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे -65 बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, या इधर गुना है तो इधर आएगा तो भागा, अब भागा को फिर गुना करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा ना। तो हम ये लिखेंगे -65 गुने 2 माइनस है ना, -2/5 बराबर n माइनस 1। इसको हम काटेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 ना, 13 गुना करेंगे तो -13 में -2 से गुना करेंगे हम, कितना हो जाएगा, प्लस 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1। अब n बराबर हो जाएगा 26 जोड़ n बराबर हो जाएगा 27, यानी कुल इसमें पदों की संख्या कितनी है, 27 है। क्लियर, समझ में गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार एग्जाम में पूछ चुका है और यह इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ AP बराबर दिया हुआ है 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2, और कह रहा है कि कि का एक पद -5 है क्या, 105 इसका कोई एक पद -150 है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। 150 तो मान लेते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा, मान कि nवा पद -150 है। मान लीजिए कि इसके लास्ट में क्या है, -150 है। तो बनाकर हम देखते हैं कि कितनावा पद कितना नंबर पर है ना, कितनावा पद है। तो हम चूंकि जानते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए an के जगह पर लिखेंगे -150। इस प्रश्न का खूबी देखिएगा, बारीकी।
नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा बना लेने के बाद में। ए के जगह पर कितना लिखेंगे 11 प्लस ये तो n नहीं मालूम है अभी डी निकाल लें कि डी इज इक्वल टू अब क्या आता है A2 माइनस A1 यानी 8 घटा 11 बराबर कितना आ जाएगा -3। इसलिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब इस 11 को भी इधर करें हम -150 माइनस 11 बराबर n-1 इंटू -3 जोड़ेंगे इसको -161 बराबर n-1 इंटू -3। अब n-1 है ना बराबर कितना लिखेंगे -161 बटा -3। n बराबर क्या लिखेंगे 161 बटा 3 जोड़ 1 -1 इधर आया तो n बराबर लिखेंगे 161 प्लस 3 बटा 3 3 1 से गुना होगा तो लघुत्तम लेकर यह बराबर आ जाएगा 164 बटा 3। अब देखिए इसको 3 से भागा दीजिए। कोई यह तो नहीं करेगा ना कि यह पद कितना है पहला पद दूसरा पद तीसरा पद पहला लड़का दूसरा लड़का तीसरा लड़का चौथा लड़का पांचवा लड़का होता है। कभी सुना है कि यह 4.5वां लड़का है या 5वां लड़का है सुना है कभी? या यह 3.35वां बेंच है ऐसा नहीं ना होता है। तीसरा बेंच होता है चौथा बेंच होता है। मतलब कभी भी n जो होगा वह एक पूर्ण संख्या ही होगा है ना। दशमलव प्रसार में मतलब ऐसा कोई भिन्न संख्या नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं यह एक भिन्न संख्या है। देखिए 3 5 15 5 से कटेगा तो 14 आ गया 3 चौके 12 54.2/3। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो 54.666 आएगा। अब ऐसा हम कहेंगे कि यह -150 54.666वां पद है ऐसा नहीं ना होगा। यह 54वां पद होता है 55वां पद होता है ना। लेकिन ऐसा कोई पद तो यहाँ लिखेंगे चूंकि n कोई पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए -150 दिए गए AP का कोई पद नहीं होगा। समझ में गया कि क्यों नहीं होगा ये भी हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ टेक्निक होगा उस टेक्निक को देखेंगे। ऐसे तो बनाने के लिए बहुत लोग मतलब लंबा चौड़ा बनाते हैं लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर बनाएंगे। ठीक है ना। पिछले वीडियो में भी हमने जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था लोग तो रटते थे ना कि A4 बराबर A + 3D। लेकिन हमने क्या बोला था A4 बराबर A2 + 2D भी लिख सकते हैं A3 + D भी लिख सकते हैं। उसको बहुत लोगों ने सराहा है। कमेंट्स में आप लोग जाकर देखेंगे है ना। तो उसमें कि ऐसा जो है किसी बुक में है नहीं आपने जो बताया वो अच्छा बताया। तो ये भी कम से कम आप लोग देखेंगे। तो यहाँ भी कुछ जो है क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे अपने सिरे से। बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए
31वां पद ज्ञात करना है, यानी पहले हम लिख लेंगे A31 बराबर निकालना है। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी A31 ज्ञात करना है। फिर करें जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है ना। और 16वां पद 73 है, A16 इज इक्वल टू 73। अब मैं इसी क्वेश्चन को लूँ तो आप बहुत सारे पासपोर्ट वगैरह में या किताबों में इसको दो दो समीकरण लेकर बनाएंगे, और अगर उस तरीके से मैं बनाऊंगा तो ये पूरा मतलब बोर्ड है ना, यह भर जाएगा। लेकिन मेरा देखिए कमाल जो मैं फॉर्मूला बताया, इसमें से कौन ज्यादा है? A16। तो हम A16 का फॉर्मूला अगर लिखें, किसको आधार मानकर? A11 को, तो बराबर क्या लिखेंगे? A11 प्लस कितना हो जाएगा? 5D हो जाएगा। तो आराम से हमारा एक ही बार में D निकल जाएगा, निकल जाएगा एक ही बार में D। कैसे निकलेगा? तो A16 के जगह पर कितना लिखेंगे? 73। A11 के जगह पर कितना लिखेंगे? 38 प्लस 5D। अब यहाँ 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 5D। तो D इज इक्वल टू, अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 35 बटा 5, यानी D बराबर देखिए तो कितना आ गया? 7 आ गया है ना। अब हमें क्या निकालना है? A31 निकालने के लिए D भी क्या चाहिए? A31 निकालने के लिए खाली D से हो जाएगा। देखिए कैसे A31 लिखे हैं। A31 इज इक्वल टू, इसमें से कोई ले लीजिए, किसी को लेकर बना लीजिए। मान लीजिए A16 प्लस कितना आ जाएगा? 15D लिख सकते हैं क्या? 16 15 31, तो बराबर A16 कितना दिया हुआ है? 73 प्लस 15 गुने 7 बराबर हो जाएगा 73 जोड़ 105 बराबर 178। ये हमारे देखिए एक स्टेप और एक स्टेप, 2 स्टेप में बन गया। ये मैं और समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसान से। अब चलिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि लोग दूसरे कोचिंग में या दूसरे इंस्टीट्यूट में या दूसरे स्कूलों में कैसे बताई जाती है। ठीक है, मैं उसको भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इसको मिटा दूँ। चलिए देखिए, ये याद रखिएगा मेरे कितना स्टेप में बना है। देखिए दूसरे कोचिंग में कैसे लोग बनाते हैं। पहले A 11वां पद 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D लिखेंगे। A11 के जगह पर लिखेंगे 38 बराबर A नहीं मालूम है प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 10D। ये पहला समीकरण हो गया। हुआ देखिए तो। अब एक बार इसके लिए चूंकि A16 इज इक्वल टू कितना होगा? A प्लस 15D। इसलिए अब A16 के जगह पर कितना लिखेंगे? 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D लिखेंगे। यह दूसरा समीकरण हो गया। अब इस दोनों को लेने पर मान लीजिए कि इसको ले लिए और 30 बराबर A प्लस 10D, यह पहला समीकरण हुआ। अब इसको याद कीजिए कि हम लोग जब पढ़े थे 2 चर वाला समीकरण, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं उस प्रकार से, घटाने पर अगर हम लोग घटाएं माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया आराम से। 73 में से 38 घटाए कितना होगा? 35 बराबर 15 में से 10 जाएगा, तो D बराबर कितना आया? 35 बटा 5, यानी D बराबर कितना आ गया?
अब हम क्या करेंगे कि ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे लिखेंगे, या डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, मान लीजिए अब डी का मान समीकरण 1 में रखने या प्रति स्थापित करने पर, समीकरण 1 है 38 बराबर a प्लस 10d है ना, इसलिए 38 बराबर a प्लस 10 इंटू डी, डी मतलब 7, 38 बराबर a प्लस 70। अब इधर ले जाएंगे तो 38 घटाव 70 बराबर a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 38 में से 70 32। अब a भी निकल गया और d निकल गया, हाँ माइनस में a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो अब क्या निकालेंगे, a31, चूंकि a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, इसलिए a के जगह पर -32 प्लस 30 इंटू डी, डी का मान कितना आया है, तो -32 प्लस 210। अब कीजिए कितना आएगा, -100, सॉरी प्लस में होगा प्लस 100 और 10 में का 7 और तब जाकर हमारा ये आंसर आएगा। अब बताइए कौन सा तरीका आसान है, मेरा वाला तरीका या ये वाला तरीका। मेरा वाला है शॉर्ट, ठीक है, आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरा वाला भूल नहीं गए, वो भी याद है ना किस तरह बनेगा। चलिए मिटा दूं। उम्मीद है मेरे वाले तरीके से आप लोग कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे और बनेगा, और बेहद आसानी से कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि मैं हर चैप्टर में कुछ न कुछ अपना तरीका बताया हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आप इजी वे में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 7 नंबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद हैं। 50 पद है मतलब n बराबर दे दिया है 50 कुल संख्या, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 इज इक्वल टू 12, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कौवा पद 50वां पद कितना है, 106। इसका 29वां पद आपको बताना है। फिर आगे ना उसी तरह का बात, कौन सा तरीका से बनाएंगे, मेरे वाले तरीके से बनाएंगे शॉर्ट में। तो कैसे बनाएंगे, तो डी निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। A50 दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, A50 से ही बनाएंगे, क्योंकि A50 इज इक्वल टू, और दिया हुआ है कितना मालूम, A3 प्लस 47D, इसलिए अब A50 के जगह पर लिखेंगे 106, A3 के जगह पर लिखेंगे 12 प्लस 47D। तो क्या करेंगे, 106 माइनस 12 बराबर 47D। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 106 में से 112 घटाएंगे तो 94/47। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, D बराबर कितना आ गया। अब A29 निकालना है तो किसी से बना सकते हैं, A50 से तो नहीं, A3 से बन सकता है, A29।
चूंकि A29 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस 26D, है ना। इसलिए A3 कितना दिया हुआ है, 12 प्लस 26 गुने D यानी 2, यानी 12 प्लस 26 गुना 52, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64। समझ में आ गया। कितना आसान है मेरा वाला तरीका। डायरेक्ट डी निकाले एक बार में और दूसरा बार में ये हमने काम कर दिया। कोई जरूरत नहीं हमें एक याद करने की, कोई जरूरत नहीं समीकरण 1 समीकरण 2 बनाने की, कोई जरूरत नहीं प्रत्यय स्थापित करने की, है ना। सीधा हमने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 पर। नहीं, मिटा दें इसको। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद यानी A3 और 9वां पद यानी A9 बराबर A3 है 4 और A9 है -8 दिया हुआ है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसका यानी एक पद लास्ट में शून्य, यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि। और कितना नंबर पर है शून्य तो नहीं मालूम, तो nवां पद मानना पड़ेगा। माना कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो हम जानते हैं क्योंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो अब 0 लिखेंगे, a तो नहीं मालूम है हमको और d भी, a और d जब दोनों निकालना जरूरी है तब तो इन दोनों से काम चलाना पड़ेगा। d हमारा देखिए कैसे निकलेगा। तो d निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, A9 है ना, A9 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A3 प्लस 6D, A9 की जगह पर -8, A3 की जगह पर 4 जोड़ 6D। अब -8 -4 बराबर 6, तो D बराबर हो जाएगा -12/6 यानी -2 आ गया, D निकल गया। अब A निकालना है, A निकल जाएगा। चलिए A3 बराबर हम क्या जानते हैं, A प्लस 2D, A3 दिया हुआ है 4, A नहीं मालूम है 2 और D मालूम चल गया है -2, ये निकल जाएगा कि नहीं इजी। अब समीकरण 2 से बनाएंगे तो भी बहुत भारी हो जाएगा, भारी बनेगा ना। फिर एक बार इसका समीकरण एक बार बनाएंगे, फिर एक बार इसका समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों को जोड़ने या घटाने पर लिखेंगे तो भारी हो जाएगा। इसलिए ये शॉर्ट वाला तरीका याद रखिए। तो देखिए 4 बराबर A-4 हो जाएगा, -4 लिखिए। अब कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 4 बराबर A और यह बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर। अब क्या करना है आपको, बस इसमें A और D का मान रख देना है। तो n के जगह पर कितना लिखेंगे, इसलिए अब लिखेंगे ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकला D और यहाँ से हमने निकाला A। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। इसलिए अब n के जगह पर कितना लिखेंगे, 0। मान लिया कि n पर 0 है, तो n के जगह पर 0, A के जगह पर हो गया 8 प्लस n-1 इंटू D यानी आ गया हमारा -2। अब 8 को इधर भेजे एक बार,
-8 बराबर n-1 इंटू n-1 बराबर कितना हो जाएगा -8 बटा -2 बराबर n बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 1 बराबर 5। यानी इसका पांचवा पद क्या होगा? 0 होगा।